आज बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के नेट जीरो परिसर का करेंगे शुभारंभ। 455 एकड़ में 1794 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है नया कैंपस। और आपको बता दें, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले कार्यक्रम की तस्वीर भी शेयर की और लिखा, पीएम मोदी आज बिहार के दौरे पर। तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी का यह पहला वाराणसी दौरा रहा। काशी में पीएम का भव्य स्वागत हुआ, ढोल नगाड़े और डमरू बजाकर किया शानदार वेलकम। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया गंगा पूजन। भव्य आरती में शामिल हुए पीएम। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। गंगा पूजन की शानदार तस्वीरें भी आई सामने। गंगा आरती को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट, गंगा आरती देखना अद्भुत अनुभव, काशी की भक्ति गंगा को खास बनाती है, यह भी कहा पीएम ने। गंगा आरती के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और कहा कि बाबा विश्वनाथ की पूजा से असीम संतोष, बाबा से देश की खुशहाली की कामना की। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त को किया जारी। किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए डाले। कहा, दुनिया हर डाइनिंग टेबल पर हो भारत के फूड प्रोडक्ट। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नियत सही तो किसानों का होता है भला। काशी के उत्पाद विदेशों तक पहुंच रहे। नियत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी स्टेडियम का किया दौरा, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया निरीक्षण। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी से नौसेना प्रमुख एडमिरल त्रिपाठी ने मुलाकात की। भारतीय नौसेना की विभिन्न परिचालन और प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में दी जानकारी। संसद सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई एनडीए की बैठक। जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, चिराग पासवान, ललन सिंह समेत कई नेता रहे मौजूद। लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर पद को लेकर हुआ मंथन। दिल्ली मुख्यालय में जेपी नड्डा और शाह की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कोर ग्रुप की बैठक। महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक में बड़ा फैसला, महाराष्ट्र बीजेपी में कोई बदलाव नहीं होगा। अश्वनी वैष्णव, पीयूष गोयल और देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद। कोर ग्रुप की बैठक के बाद बोले फडणवीस, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन, सहयोगी दलों के साथ जल्द बैठक करेंगे। भविष्य की कार्य योजना पर हुई चर्चा। दिल्ली में झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी हुई। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा। लोकसभा में पार्टी के प्रदर्शन की हुई समीक्षा। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिली। हरियाणा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। किरण चौधरी ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। आज बीजेपी में होंगी शामिल। बेटी श्रुति चौधरी भी बीजेपी करेगी ज्वाइन। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के कांग्रेस छोड़ने पर बोली कुमारी शैलजा, किरण और श्रुति के साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनकी नाराजगी जायज है। मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ के बाद कांग्रेस में मचा बवाल। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ दिल्ली आलाकमान से कांग्रेस के नेता ने की शिकायत। कांग्रेस के नेता अमिताभ अग्निहोत्री ने जीतू पटवारी के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी और कहा कि चापलूसों और पूंजीवादियों की वजह से हारी कांग्रेस। जीतू पटवारी जी को तत्काल उनके पद से उनको हटाया जाए। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी पर सरकारी खजाने से अपने लिए महल बनवाने का लगा आरोप। विशाखापत्तनम की ऋषिकोंडा हिल पर 500 करोड़ में कैंप कार्यालय बनाने का टीडीपी ने लगाया आरोप। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रायबरेली में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कहा, केंद्र सरकार फिर से देश को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए योजनाएं बना रही है। उधर बिहार के अररिया में भरभराकर नदी में गिरा निर्माणाधीन पुल का हिस्सा। 12 करोड़ की लागत से बन रहा था ये पुल। सिकटी के पड़रिया घाट का ये पूरा मामला। निर्माणाधीन पुल गिरने पर नितिन गडकरी ने दी सफाई। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अररिया में दुर्घटनाग्रस्त पुलिया का निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हुआ। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसका काम चल रहा था। बीजेपी विधायक विजय कुमार ने कहा, निर्माण कंपनी के मालिक की लापरवाही के कारण पुल का हिस्सा गिरा। हम मांग करते हैं कि प्रशासन इसकी जांच करवाए।
कंस्ट्रक्शन के जो मालिक हैं उनके लापरवाही से ये पुल टूटा है, क्योंकि काम जो है वह जो मापदंड का होना चाहिए वो मापदंड से काम नहीं हुआ, जिसके कारण ये पुल टूटा है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं जो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देश भर में 41 हवाई अड्डों और कई अस्पतालों को मिली बम से उड़ाने की धमकी निकली फर्जी। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से कई घंटों तक चलाए गए अभियान के बाद अफवाह घोषित। मुंबई के 50 से ज्यादा अस्पतालों को भी बम से उड़ाने की मिली धमकी भरे ईमेल। वीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल करके भेजे गए ये ईमेल। मुंबई के बीएमसी मुख्यालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद बीएमसी अधिकारियों और पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। पुलिस ने बीएमसी मुख्यालय की जांच पड़ताल की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कुकराल नदी पर बने अवैध निर्माण पर एक्शन जारी। 171 अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर। अब तक 1320 घर किए जा चुके हैं ध्वस्त। लगातार 9वें दिन अकबरनगर में बुलडोजर एक्शन। अकबरनगर के 1800 अवैध मकानों को किया गया ध्वस्त। ड्रोन से नजर आई समतल जमीन, मलबा हटाने का काम लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के शाजापुर में वीआईपी कल्चर के खिलाफ चला अभियान। उतारे गए हूटर और प्रेशर हॉर्न, कई वाहनों को किया गया चालान भी। मजिस्ट्रेट की गाड़ी पर लाल नीली बत्ती के चालान प्रकरण ने पकड़ा तूल। मजिस्ट्रेट की निजता के उल्लंघन पर भड़का राजस्व प्रशासनिक संघ। डीएम को सौंपा ज्ञापन। यातायात पुलिस प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की उठाई मांग। पेपरलेस हुआ यूपी के बुलंदशहर का कलेक्ट्रेट कार्यालय। डीएम सीपी सिंह ने बुलंदशहर कलेक्ट्रेट में शुरू की ई फाइलिंग व्यवस्था। आवेदक अपनी फाइल को ऑनलाइन ट्रैक कर उसका स्टेटस भी जान सकेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सर्विलांस में पुलिस टीम ने गायब हुए 112 मोबाइल किए बरामद। बरामद किए गए मोबाइल की कीमत 50 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। गायब हुए 112 मोबाइल बरामद किए गए। कानपुर में दिखा मवेशियों के कटे हुए सर से भरा लोडर। बकरीद के अवशेषों के निस्तारण के नियमों का नहीं हुआ पालन। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। बिहार के बेगूसराय में पति पत्नी के बीच विवाद का अनोखा मामला है सामने। शादी के बाद पत्नी की बिहार में पुलिस में नौकरी लगते ही